कांग्रेस सरकार के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। आरोप पत्र में चावल घोटाला, शराब घोटाला और जुआ सट्टा समेत कई आरोप लगाए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटकाया गया है। प्रदेश में विकास की धारा रोकी गई। भूपेश सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने गांधी परिवार का एटीएम बनने और गरीबों का पैसा लूटने का काम किया है। 18 से जो यहाँ सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहाँ लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास, आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान लगा। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आदित्य जी, आरोप पत्र तो पेश कर दिया और जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है अमित शाह ने। बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अमित शाह अगर ये आरोप पत्र राहुल गांधी की मौजूदगी में जारी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, तो निश्चित तौर पर इसकी गूंज दूर तलक जाएगी, दिल्ली तक इसकी गूंज है। राजेश मुणत जी मेरे साथ है, पूर्व मंत्री हैं। बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार को लेकर उंगलियां उठाई, जन घोषणा पत्र, चावल घोटाला, तमाम चीजें कही और साफ तौर पर यहां भी वही कंसेप्ट डबल इंजन की सरकार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की परिकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो काम क्यों जनता के बीच में, और 5 साल में एक नया इतिहास लेकर छत्तीसगढ़ ने भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कैसे हो सकते हैं, सरकार के राजस्व की चोरी कैसे हो सकती है, सरकार के राजस्व को निकाल करके दूसरे मदों में कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, नए नए आयामों के साथ में, चाहे दारू घोटाला हो, चाहे खनिज घोटाला हो, चाहे चावल घोटाला हो, चाहे महादेव की बातचीत हो, चाहे बेरोजगारों के साथ छल कपट की बातचीत हो, चाहे दारूबंदी की बातचीत हो, चाहे किसान को ठगा हुआ मांग रहा हो। ये रायपुर शहर ऐसा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, एक काम नहीं कर पाया इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कि जो बता दे कि एक काम मैंने छत्तीसगढ़ की राजधानी में करके दिखाया है। मैं आज आपके माध्यम से फिर माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, 5.25 साल कंप्लीट हो गए, रायपुर का एक काम बता दो जो जनता के हित में आपने किया हो। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है कांग्रेस ने। तो जैसे कि हम दिखा रहे थे आपको, हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी बात कर रहे थे राजेश मुणत से। किसी कारणवश किसी टेक्निकल खराबी के कारण संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र जारी कर दिया है, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और आपको बता दें करीब 50 बिंदुओं पर यह आरोप पत्र पेश किया गया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता, जो घपले, घोटाले, अत्याचार। तो स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जी आदित्य जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है मुणत जी, ये आरोप लगा है कि आपके शासनकाल के घोटाले की जांच। 5.25 साल से मुख्यमंत्री जी वो हैं कि मैं हूं? पहले ये क्लियर कर लो, सरकार वो चला रहा है कि मैं चला रहा है? उसके निजी सचिव अंदर है मेरे भाई, आईएएस लोग अंदर है। ये भ्रष्टाचार नहीं किए तो लोक अदालत से छूट नहीं जाते, साक्षात हैं। जन घोषणा पत्र में भी बहुत सारे आरोप आप लोगों ने लगाए हैं, किसानों का, नौनिहालों का, परेशान किसान, तेंदुपत्ता खरीदी, धर्मांतरण पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। और एक चीज उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार को भी आपने टेस्ट कर लिया है। जहर समझ में आता है, गुजराती में कहते हैं कि जहर को टेस्ट नहीं करना चाहिए। ये किस बारे में बात? उन्होंने बता दिया है, जिस कल्पना से छत्तीसगढ़ की जनता ने जन घोषणा पत्र में लोग लुभावने नारे के आधार पर आ गए, चलो एक नई दुकान खुली है, नई होटल खुली है, एक बार खाना वहां खा के आ जाते हैं। खाना खाने गए थे, समझ में आ गई यार वो पुराना वाला ही अपना ठेला ठीक था, कम से कम अच्छा खाना तो मिलता था मान सम्मान के साथ में, बड़ी दुकान, बड़े पकवान,
खत्म हो गए। जनता ने पहचान लिया कांच की हांडी एक बार चलती है साहब, बार बार नहीं चढ़ती है। जी, एक बात मैं जो देख रहा था, अमित शाह के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैंने जो लोगों में, यहाँ के खासतौर से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार, ये जरूरी था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कृत संकल्पित है इस सरकार को हटाने के लिए। जिस प्रकार के छत्तीसगढ़, खास करके रायपुर शहर में तो जो बदतर स्थिति करके रखी है साहब, पूरा शहर कचरों का ढेर बन गया, पूरा शहर गड्ढों का ढेर बन गया, पूरा शहर के अंदर खुलेआम चाकूबाजी, खुलेआम तस्करी का धंधा, खुलेआम नशे का धंधा। ये रायपुर राजधानी है कि क्राइम का अड्डा बन गया। आज ये मुख्यमंत्री स्वयं को सोचने का चिंता का विषय है। तो देखिए, मुड़त जी का साफ तौर पर कहना है, जिस प्रकार से अमित शाह ने आज आरोप पत्र जारी किया उसकी गूंज दूर तलक है और छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया सरकार बदलने का। पिछली सरकार को टेस्ट करके भी देख लिया है, मतलब जो अभी कांग्रेस की सरकार है, टेस्ट करके देख लिया है। लेकिन अमित शाह ने कहा कि गुजराती में कहते हैं कि जहर को टेस्ट नहीं किया था। तो एक तीर से कई निशाने, भ्रष्टाचार में सरकार को घेरा, योजनाओं में घेरा, और सबसे बड़ी बात है जन घोषणा पत्र को लेकर बड़े आरोप सीधे तौर पर सरकार पर लगाए। अब इसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी ये तो 2023 का विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी में आज इस आरोप पत्र ने निश्चित तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में एक हवा जरूर बना दी कि आरोप पत्र को राजधानी रायपुर में अगर अमित शाह जारी कर रहे हैं तो उसकी गूंज निश्चित तौर पर दूर तलक जाएगी। फिलहाल वो नजर भी आ रही है। बिल्कुल, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ कांग्रेस को जमकर घेरा भी, और खास बात यह भी कि आज राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले, तो कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसी को लेकर सियासत भी अब गर्माते नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसके साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, फौरन हाजिर होंगे।